Welcome class 8. Today I am going to start chapter 3 of geography, mineral and power resources. बेटा मैं आज आपका ज्योग्राफी का न्यू चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखो. किरी वाज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद. बेटा किरी एक लड़के का नाम है, जो कि सुकांत भी एक लड़के का नाम है. सुकांत के नेटिव प्लेस मतलब बेटा आप कह सकते हो पैतृक प्लेस, जो कि धनबाद के पास है, वहाँ विजिटिंग करने जाता है. किरी वाज अमेज्ड टू सी डैट लार्ज एरिया वर ब्लैक. बेटा किरी को आश्चर्य होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वह बहुत से एरिया ऐसे हैं जो ब्लैक दिखता है उसको, तो वो ब्लैक देख के उसे आश्चर्य होता है कि आखिर यहाँ पे ब्लैक क्यों है. सुकांत से वो क्वेश्चन अराइज करता है, व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी. कि सुकांत ये बताओ कि ये प्लेस जो है इतना ब्लैक या डस्टी क्यों है. दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाई. तो सुकांत रिप्लाई करता है, क्योंकि यहाँ जहाँ हम विजिट करने आए हैं उसके बगल में, उसके आसपास क्या है, कोल माइंस, यानी जहाँ से कोयला निकाला जाता है, कोयला खनन किया जाता है. Do you see the trucks? They are carrying the mineral coal. Replied सुकांत. सुकांत रिप्लाई देता है कि इसके आसपास क्या है, मिनरल कोल माइंस है, और जो ट्रक तुम देख रहे हो ट्रक क्या करते हैं, कोल को कैरी करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ढोके ले जाते हैं. फिर किरी के दिमाग में क्वेश्चन आता है और वो अराइज करता है, व्हाट आर मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं, आस्क्ड किरी पूछता है. सुकांत रिप्लाइड. सुकांत आंसर देता है कि हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स. जैसे तुम बिस्कुट देखते हो, आप क्या करते हो, बिस्कुट देखते हो, तो बिस्कुट में क्या होता है, द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स्ड टुगेदर. तो बिस्कुट सिर्फ बिस्कुट में कोई एक मिनरल्स नहीं होता, उसमें कई मिनरल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क है, शुगर है, सबसे मिलके बिस्किट तैयार होता है और आप उसको खाते हो. वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट्स कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली. तब जब आप बिस्कुट खाते हो तो उसको अलग अलग नहीं देख सकते, यानी बिस्कुट में जो जो मिला के बिस्कुट बना हुआ है. कौन? सुकांत किरी को जवाब दे रहा है कि जब तुम बिस्कुट खाते हो तो उसमें बहुत से आइटम्स मिले होते हैं, बहुत से मिनरल्स होते हैं, लेकिन तुम उसको अलग अलग नहीं देख सकते. जस्ट एज इन द बिस्किट देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी. रॉक्स ऑन दिस अर्थ have several materials called minerals mixed in them. उसी प्रकार हमारे अर्थ पे जो रॉक्स मिलते हैं, रॉक्स में बहुत टाइप के मिनरल्स होते हैं, यानी मटेरियल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं, और उसमें कई टाइप्स के मिनरल्स मिले होते हैं. यानी सुकांत क्या कहता है कि जैसे हम बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट में क्या होता है, मिल्क होता है, फ्लोर होता है, शुगर होता है, कभी कभी अंडे भी मिले होते हैं, वो हमें अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं. उसी तरह हमारे अर्थ के जो रॉक्स होते हैं उसमें बहुत से मटेरियल्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं. दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ एंड रॉकी क्रस्ट. और ये किस रूप में पाए जाते हैं हमारे अर्थ पे, रॉकी क्रस्ट के रूप में पाए जाते हैं. पूरे इंडिया में क्या, सॉरी बेटा, पूरे अर्थ पे रॉकी क्रस्ट पाए जाते हैं, उसमें कोई ना कोई मिनरल्स या मटेरियल्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट, अ नेचुरली अक्योरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल. अब ये डिफिनेशन दे रहा है मिनरल्स का कि ये नेचुरली अक्योरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल. जो नेचुरली सब्सटेंस होते हैं जिसके जो कंपोजिशन होते हैं, केमिकल कंपोजिशन होते हैं, वो डिफिनिट होते हैं, उसी को हम मिनरल्स कहते हैं. और वो कौन, मनुष्य नहीं होता, वो नेचुरली अक्योरिंग होते हैं, नेचुरल के द्वारा ही बनाए जाते हैं. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. और ये जो मिनरल्स होते हैं वो पूरे अर्थ पे नहीं, ये नहीं कि पूरे अर्थ पे रॉकी है, रॉकी प्लेस है या क्रस्ट है तो मिनरल्स पाए जाते हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाए जाते हैं. दे आर concentrated in a particular एरिया और रॉक फॉर्मेशन. ये एक इनका प्लेस एक निश्चित होता है, एक स्थान निश्चित होता है कि कहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं. ये नहीं कि रॉकी एरिया है तो वहाँ पे कोल ही पाए जाएंगे, नहीं, वहाँ पे हो सकता है दूसरे मिनरल्स पाए जाते हों. तो यानी जितने भी मिनरल्स हमारे अर्थ क्रस्ट में रॉकी रूप में पाए जाते हैं वो अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं, उनका अलग अलग स्थान होता है. इजिली एसेसिबल सच एज द आर्कटिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका.
जैसे अंटार्कटिका है, आर्कटिक ओशंस है, या जो हिली एरिया है, रॉकी एरिया है, वहाँ पे बेटा अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं। अब बेटा देखो मिनरल्स नीचे दिया हुआ है कि मिनरल्स आर फॉर्मेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। बेटा जो मिनरल्स होते हैं वह अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंडीशन में पाए जाते हैं। ये नहीं कि मिनरल्स जो हैं एक्चुअल रूप में मिलते हैं, वास्तविक रूप में मिलते हैं, नहीं। मिनरल्स जो होते हैं क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप में जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, हम उस एरिया के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और अलग अलग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, और ये कैसे बनते हैं, नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। यानी मिनरल्स को हम बना नहीं सकते। मिनरल्स कैसे बनते हैं, नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी मनुष्य उसमें कोई अपना, मनुष्य का उसमें कोई हाथ नहीं होता। ये कैसे बनते हैं मिनरल्स, नेचुरल प्रोसेस से। Then they can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility। और बेटा उसको हम आइडेंटिफाइड करते हैं किससे, उस मिनरल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी पे। हम मिनरल्स को, जैसे कोल है और भी बहुत से मिनरल्स हैं जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, क्रस्ट पे पाए, अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज से। जैसे वो उनका कलर क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, वो कितना हार्ड है, एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, या ये इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है। यानी सॉल्युबिलिटी का मतलब बेटा ये घुलनशील है कि नहीं है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, यह मिनरल्स जो हमें मिलते हैं वह एक नेचुरल प्रोसेस होता है और उसको हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेटा ये सारी बातें सुकांत क्या करता है, कीरी को बताता है। क्यों, क्योंकि कीरी के लिए वो आश्चर्य होता है जब वो उसके साथ विजिट करने जाता है उसके नेटिव प्लेस पे, तो देखता है कि नहीं ये एरिया पूरा काला है, ब्लैक है। क्यों ब्लैक है, तो वही सुकांत जो होता है वो उसको एक्सप्लेनेशन देता है कि इस कारण ऐसा होता है, और मिनरल्स हैं जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करके पूछ सकते हो। इस चैप्टर का न्यू टॉपिक यानी टाइप ऑफ मिनरल्स मैं कल के वीडियो में आपको सेंड करूँगा। धन्यवाद।